ये वही कलेक्टर महोदय हैं जिनके दफ्तर में पिता तुल्य 70 वर्षीय किसान को एक धड़क पेला बनाया गया। फर्जी तरीके से बेच दिया गया। केजरीवाल ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप बहुत जल्द योगी को सत्ता से आउट कर देगी। दावा ये कि यूपी में चुनाव के नतीजों के बहाने योगी को हटाने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आज बात करते हैं हम 4 भारतीय जनता पार्टी विषय पर बनी मदारी और पीड़ित को बनाया बंदर। वह आपके लिए मौत से कम नहीं, हमारे लिए मौत से कम नहीं, मध्य प्रदेश के सभी वासियों को वह मौत से कम नहीं। इस पर चर्चा करेंगे और पूरा सबूत रखेंगे किस प्रकार से पीड़ितों को बंदर जैसे नचाती है। दूसरा साथियों, आरक्षण खत्म कैसे ऐसे होता है हम आपको पूरा बताएंगे सबूत सहित। पढ़े लिखे लोगों का उपयोग कम पैसा में, आधे से कम पैसों में और दुगनी समय काम लेना कैसे होता है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सबरा माल आपके थ्रू ना आपको पता चलेगा, ना हमको ना किसी को कैसे चला जाता है। 2 हुए, इस पर बस बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे साथियों, वह कौन सा नेता है जो आपके और हमारे बच्चों की खातिर मोदी सरकार को बरसों पहले चेतावनी दे देता है, तो जेल में डाल, चाहे सिर काट ले, पर एक काम गरीबों की खातिर करेंगे, गरीबों के बच्चों को, गरीबों के भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। और उसी नेता के साथ आज क्या ये सच हो रहा। चौथी बात और अंतिम बात किस पर करेंगे हम, वह कौन सा राजनीतिक शास्त्री है, जैसे हमारे कुछ सनातन धर्म में कुछ पवित्र स्थान हैं जहाँ का आधा हकीकत आधा फसाना हो जाता है, कि वहाँ लोग जाते तो हैं कैमरा लेके पता लगाते हैं, पर वो सच्चाई नहीं निकाल पाते। आधा तो वो सही होता है, आधा फसाना रह जाता है। ऐसा कौन सा नेता है जो लिख के दे देता है कि ऐसा इतनी सीटें आएंगी, ये होगा, वो पहले बोल देता है ऐसा होगा, क्या वैसा ही होता है? और क्या उस नेता ने कभी बोला यूपी के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जाना तय? क्या उस नेता की जवानी आज सही होती है? चलते हैं अब साथियों, अब हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मदारी बनी और पीड़ित बंदर बनी, उस पर बात करते हैं साथियों। मध्य प्रदेश की जिला मंदसौर की घटना है। मंदसौर का जब नाम आता है तो हम और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वही ज़िला है मंदसौर का, ये वहीं के किसान ऐसे हैं जिन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल पे अपने सीने पर गोली खाई हैं और शहीद हुए हैं। आज बात उसी किसान की करते हैं, मंदसौर की। देखिए, मंदसौर में एक किसान जब कलेक्टेड जाता है, जनसुनवाई जाता है, और जातिवादी हम बात नहीं करते हैं ना उस पर एक क्या फैसला आपको करना है। क्या ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जातिवादी हैं? क्या बढ़ावा किसी को अनर्थ नहीं देना चाहिए जहाँ तक संवैधानिक और हमारा सनातन धर्म है? वहाँ के कलेक्टर महोदय यादव हैं और पीड़ित का नाम है शंकर। शंकर से शुरू होता किसान का नाम, बताया जाता 65 से 70 साल का किसान। साथियों, भूलना नहीं, मेरा वीडियो देखना हकीकत, और आप और हमको मौत से कम नहीं। किसान लौटता हुआ जाता है, हम मंदिरों में अपनी मन्नत मांगने जाते हैं, पर एक कौन सा कलेक्ट्रेट है जहां किसान रोता है कि हमारी ज़मीन दबंगों ने अपने नाम करा ली धोखा से, और उसके बाद 14वें आवेदन पर
बताया जाता है 10 से 15 आवेदन के बीच जब कार्रवाई नहीं हुई तो किसान बंदर तो नचते हैं तो ढड़क पहला बना दिया, कहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा बन के जाता है। तब कलेक्टर महोदय ने कैमरा पर कहा है कि उनके खातेदारों की ज़मीन नाम पे है, और क्या कहा है कलेक्टर महोदय ने, हम आपको सुनाते हैं। क्या ये सही है? यदि 1 बार 2 बार पीड़ित आवेदन देता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब किसान ढड़क पहला बना दिया, हमारे किसान हमारे पिता समान हैं, आपके पिता समान है, एक 70 साल का बुजुर्ग, उसको ढड़क पहला बना दिया। जब एक कलेक्टर महोदय बयान देते हैं कि उनको कोर्ट जाने को कहा, कोर्ट को किससे फायदा मिलता है? कोर्ट तो सही है, लेकिन व्यवस्थाएं जो बनाई हैं बड़े आदमों के लिए बनाई हैं, गरीबों के लिए कोई कोर्ट कि यदि गरीब और बड़े की टक्कर होती है तो 80% गलत तरीके से बड़े लोग कोर्ट से फायदा ले लेते हैं। हमें जवाबदारी से कहते हैं, पूर्ण जवाबदारी से कहते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में खुद के और सार्वजनिक केसों में कम से कम 25-30 केस लड़े। कोर्ट की गलती नहीं है, पर वो बड़े लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है। आजकल ये है जियो वालों ने मोदी जी की फोटो लगाई थी विज्ञापन रूप में। क्या कहा था? जब जियो आई थी तो बताया जाता है मोदी जी की फोटो छपी थी पेपरों में, और यही फोटो यदि BSNL में छपती, हम दो पलड़े पर रखेंगे आज, नंबर 2 पर जियो और BSNL। ये जियो थी उस समय, ये BSNL था। इतना वजन, मोदी जी की फोटो लगी, जियो फ्री में मिलने लगा, लोगों ने जियो ले लिया, और सरकार ने इसको पहले BSNL का धीरे धीरे पेंच पुर्जे खोलना कहना चाहिए, धीरे धीरे BSNL घाटा की कगार में। जबकि BSNL साथियों, यदि कोई 2002-03 में, अगर आपको जहाँ तक मेरी जानकारी मैंने ली थी, 1199 में सिम 2 महीने में मिली थी मेरे को, 2001-02 में। इस प्रकार से BSNL था, इनने ख़त्म किया। अब BSNL होता तो आपके बच्चों को आरक्षण के हेतु नौकरी मिलती और पैसा बराबर मिलता जो संवैधानिक रूप से है, काम बराबर करना पड़ता जो संवैधानिक रूप से है, 8 घंटा। इनने जियो को बढ़ा दिया, BSNL टूट गया। जब BSNL टूटने लगा तो भर्ती रुक गई और जियो बढ़ गया। अब जियो भर रहा 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार के लोगों को। क्या जियो आरक्षण दे के भर्ती करता है? आप बताइए हमको। और क्या 8 घंटा की जगह जियो 8 ही घंटा काम लेता है? नहीं, 12 घंटा भी, 10 घंटा भी, 14 घंटा भी बताया जाता है। और दूसरी बात, जहाँ 50,000, 60,000, 1 लाख का अधिकार है जिसको पढ़े लिखे को, उसको जियो चाहे 10,000, 20,000, 5,000 में लगा लेता है। हुआ है आपका आरक्षण खत्म, आपका शोषण, आपकी नौकरी गई। जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो इस प्रकार से आपका आरक्षण भी ख़त्म किया, सरकारी संस्थाएं भी ख़त्म करें और आपका शोषण भी किया। आपको गरीब से और गरीब तरफ ले गए और बड़े लोगों, अंबानी अडानी जैसों का, जिनकी ये फैक्ट्री हैं। एक जियो का मैंने उदाहरण दिया है, पूरे देश में यही हो रहा है। हुआ मेरे हिसाब से तो हुआ, फैसला आपको करना है। अब तीसरी बात, वह कौन सा नेता है जिसने चेतावनी दी थी कि गरीबों के स्कूल अस्पतालें बनना बंद नहीं होगी? मोदी जी जो करना हो कर लो, चाहे हमको जेल में डाल दो, चाहे हमको हम सिर कलम कर दो। हमारे आदरणीय आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में एक मनीष सिसोदिया जी थे। अरविंद केजरीवाल जी का वह सिपाही मनीष सिसोदिया जी थे, जिन्होंने कई वर्षों पहले भरे मंच से
सिसोदिया को स्कूल बनाने से नहीं रोक पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, सच्चाई का सिपाही हूं, भारत मां का बेटा हूं, इन छोटी छोटी बच्चियों का भाई हूं, इनके पिता के समान हूं। मैं इनके लिए स्कूल बनवाता आया हूं, इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता आया हूं, लेता रहूंगा। जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, भारतीय जनता पार्टी। चेतावनी दी थी, उनको रोका जा रहा है गरीबों के काम से, स्कूल अस्पताल से, अच्छे काम से, भ्रष्टाचार रोकने से। तब उनने दी थी और हुआ यही कि कई वर्षों से मनीष सिसोदिया जी जेल में करवाए गए हैं मोदी जी द्वारा। और बताइए साथियों, एक जांच इतने वर्षों से दिल्ली के डिप्टी सीएम को जेल में किया गया है और अभी तक इनने सिद्ध नहीं कर पाया है। क्या हमारे देश की एजेंसी कमज़ोर है? क्या टेक्निकल कमज़ोर है? 22 मिनट में पाकिस्तान में 300 आतंकी मार के आ गए। हमारे देश की ऐसी टेक्नोलॉजी है। और 2 साल से जब ईडी सीबीआई मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आरोप सिद्ध केजरीवाल पे नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब एक है, आप से हम निवेदन करते हैं, सनातन धर्म कहता है, भगवान परमात्मा कहते हैं गीता में, सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर का पाप। और जो सत्य की राह पर चलता है उसका समर्थन नहीं करेंगे तो हम भी पाप के भागी होंगे। दूसरी बात, जो अत्याचार कर रहा है उसका जानबूझकर समर्थन देंगे तो अत्याचार करने वाले को तो सज़ा मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा सज़ा हमको मिलती है। यह भागवत गीता के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं, वरना कोई अंधभक्त मुझसे उलझने लगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं, जिसको समझ में आ गया कि मोदी जी नाजायज परेशान करते, किसी के बच्चों को विमुख, किसी की ज़िंदगी से खेलते। अभी बताया जाता अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश चल रही है। तो हमारी आप सबसे निवेदन है कि कम से कम 200 करोड़ रुपए एजेंसियों ने तनख्वाह ले ली होगी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के 4 नेताओं के केस में। इतनी जांच करने में जो मेहनत पड़ी है उसका पैसा मैं अपनी नॉलेजमेंट से कह रहा हूँ। आप भी बताइए, 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना की पेमेंट उठाने वाले ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर लगे हैं। अब आखिरी, वह नेता जो भविष्यवाणी करता है, लिख के दे देता है और उसका मंदिर जैसे आधा हकीकत आधा फसाना में बदल जाता है, वह है हमारे अरविंद केजरीवाल जी। और वह अरविंद केजरीवाल जी सनातनी में कहना चाहिए तो भगवान के भेजे हुए, भगवान के कोई कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पे आए हैं। हम एक इसलिए कह रहे हैं, पूर्ण जवाबदारी से कह रहे हैं, खुले मंच से आप फर्श डाल लें। कोई धार्मिक व्यक्ति अगर हमको गलत सिद्ध करे तो हम उसमें भी जवाब देंगे। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी का जन्म बताया जाता है जन्माष्टमी के दिन का है। और जब जन्माष्टमी आती है, कोई हमारा धार्मिक त्यौहार आता है, तो 2-5 दिन पहले से पवित्रता, भगवान का अदृश्य शक्तियों का वास हमारी पृथ्वी पे अधिक हो जाता है। वहाँ अदृश्य शक्तियाँ उस समय जो हमारा देश में माहौल रहता है वो पवित्रता की ओर रहता है। अगर जन्माष्टमी जैसे उदाहरण के लिए हमारे जन्माष्टमी आती है तो 2 दिन पहले से अपन घर की साफ सफाई कर लेते हैं। कुछ लोग हम के खाना पीना में अपने शाकाहारी हो जाते हैं 2 दिन पहले। इस प्रकार से यदि अरविंद केजरीवाल का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ है तो वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अपना कोई पवित्र आत्मा को भेजकर ये भ्रष्टाचारियों से लड़ाने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। और आप सबसे विनती करते हैं कि आप साथ दीजिए। ऐसा क्या है भाई? अभी तक वह है अरविंद केजरीवाल जिसको दाग नहीं लगा। कहते हैं काजर की कोठली में जाओगे तो तुम्हें दाग लगेगा। यदि दाग भी लगता है तो हमारी भागवत पुराण कहती है कि
आप अगर भ्रष्टाचारी ख़त्म करने के लिए तंत्र में घुसेंगे तो आपको दाग लगेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र, अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यूपी में हुई बीजेपी की अहम बैठक। देखिए पंजाब चुनाव, अब बात करते हैं शास्त्री कैसे बना रहे हम इनको। पंजाब चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने लिख के दिया था, सरकार बनी, सीटें आई 90 के ऊपर, और अभी कई ऐसी चीज़ें हैं। मोदी जी 2014 में भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मोदी जी बन गए तो गैस 1000 की हो जाएगी, ये हो जाए। बहुत हैं, कई हकीकत और कई फसाना में बदलते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को ख़त्म करेंगे। बीजेपी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, सभी खराब नहीं हैं, हमारे भी भाई हैं, बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं, और हमारे सब प्रिय हैं, और सभी खराब नहीं होते हैं कुछ, लेकिन कुछ तानाशाही। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि बीजेपी कांग्रेस तो छोड़ो, ये किसी के नहीं हैं। मोदी और अमित शाह जी तानाशाही हैं, योगी जी को ख़त्म करेंगे अभी चुनाव के बाद। देखो यही हुआ, हो रहा है। उस दिन तो नेशनल कुछ गोदी मीडिया ने मजाक बनाया था, लेकिन अब वही गोदी मीडिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। हम आपको दिखाते हैं। अब आपसे हम फिर विनती करते हैं, परमात्मा से निवेदन करते हैं, आप और हम सभी सत्य के राह पर चलें और अपने देश को आगे ले जाएं, जो आने वाली पीढ़ी सुखमय हो, हमारा जीवन पाटीदार जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी ज़मीन को किसी और को फर्जी तरीके से बेच दिया गया है। जब इसके संबंध में प्रतिवेदन संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से लिया गया, तो उसमें ये तथ्य सामने आए कि सर्वे नंबर 604 और 625 जिसका कुल रकबा है 3.52 हेक्टेयर, वो श्री शंकरलाल पिता फूलचंद और उनके सह खातेदारों के नाम पे चली आ रही थी, और जिसपे खेती दोनों कर रहे थे। श्री शंकरलाल जी के जो सह खातेदार है, उन्होंने 2010 में उस ज़मीन को रजिस्ट्री के माध्यम से बेच दिया गया था और उसका नामांतरण भी हो गया है। परंतु जिन्होंने खरीदा है, उन्होंने अभी उनको कब्जा नहीं मिला है, अभी भी कब्जा श्री शंकरलाल जी का ही है और वही खेती करके उस पर काबिज है। श्री शंकरलाल जी का ये कहना था कि वो गलत हुई है रजिस्ट्री, तो उसके लिए उनको बेसिकली हमने समझाइश दी है कि या तो रजिस्ट्री को सिविल कोर्ट में चैलेंज करें, या फिर उसके संबंध में यहाँ पे ऐसा कोई मतलब पेंडिंग नहीं है कार्रवाई जिस पे हम कार्रवाई कर सके। और जहाँ तक बात कब्जे की है, अभी भी आवेदक का ही कब्जा है पूरी जमीन पे, 1/2 खुद की वाली पे भी, और जो बेचा गया है उनके सह खातेदारों द्वारा, जो उनके परिवार के अन्य मेंबर है उनके द्वारा जो बेची गई है, उस पर भी अभी आवेदक शंकरलाल जी का ही कब्जा है। तो अभी वही खेती करते आ रहे हैं, कब्जा भी इन्हीं का है। जो विक्रय की गई है उसके संबंध में, क्योंकि रजिस्ट्री हुई है और नामांकन हुआ है, तो वो उसके संबंध में यहाँ से कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। दिलीप यादव जी ने प्रतिक्रिया इसलिए दे दी होगी शायद कि वीडियो वायरल हो गया। इतने दिनों से आ रहे होंगे शंकरलाल पाटीदार, तो शायद वीडियो वायरल नहीं हुआ होगा, तो दिलीप यादव जी की प्रतिक्रिया भी इस पर नहीं आई होगी। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि जो स्वयं को धरती पुत्र, किसान पुत्र बताते हैं, किसानों का बेटा बताते हैं, शिवराज सिंह चौहान, कई बार हेलीकॉप्टर से भी निकलते हुए देखा होगा आपने, फावड़ा लेकर के चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान के रहते अगर किसान परेशान है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो खुद को फकीर बताते हैं, गरीब भी बताते हैं। हालांकि इतने रैप्चिक दिखते हैं कि आपको कहीं से लगेंगे नहीं, एकदम टिप टॉप बिल्कुल नजर आएंगे। महात्मा गांधी जी की तरह भी नहीं दिखेंगे कि धोती पहन करके चल रहे, टिप टॉप लगेंगे, लेकिन गरीब हैं और फकीर हैं। उनके देश में किसान की ये दुर्दशा है। मोहन यादव जी भी अपने आप को कई बार हो सकता है किसान का बेटा बता देते हो, हमने तो सुना नहीं है, लेकिन अगर आपने सुना हो तो बता दीजिएगा। लेकिन मोहन यादव जी भी जनता का बड़ा हितैषी बताते हैं। अब दोस्तों आप बताइए, आपने दोनों ही पक्षों को सुन लिया, कलेक्टर साहब को भी और शंकरलाल पाटीदार को भी। क्या लगता है इसमें कौन झूठा होगा, कौन सच्चा? क्या शंकरलाल पाटीदार वास्तव में इतने सालों से परेशान हो रहे हैं, वास्तव में इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है,
या फिर कलेक्टर दिलीप यादव सही कह रहे हैं? किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हुआ है, बिल्कुल फेयर मामला है और शंकरलाल पाटीदार को जो है इस मामले में न्याय मिल जाएगा। लगता है कि इस मामले में अब तक शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए, कलेक्टर साहब को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर कि हमारे रहते ऐसी दुर्दशा हो रही है किसान की, हम इस पद पर बने रहने के लायक नहीं है। क्या लगता है आपको ऐसा होगा? हालांकि उम्मीद कम है, क्योंकि ऐसे काम ना जाने कितने मामले देश में सामने आ गए, तो फिर बहुत छोटा सा मामला होगा इनकी नज़रों में, शायद इस्तीफा नहीं देंगे। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए। हो गया, परेशान हो गया, कर्मचारी बैठन मरते है, कर्मचारी बैठन मरते है, हमारी कोई नहीं सुनते है। अब जान ले लो, मुझे जेल में डाल दो, मेरा कत्ल कर दो, मेरा खून बहा दो, लेकिन मनीष सिसोदिया को स्कूल बनाने से नहीं रोक पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, सच्चाई का सिपाही हूं, भारत माँ का बेटा हूं, इन छोटी छोटी बच्चियों का भाई हूं, इनके पिता के समान हूं। मैं इनके लिए स्कूल बनवाता आया हूं, इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता आया हूं, लेता रहूंगा। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यूपी में हुई बीजेपी की अहम बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन को लेकर बड़ा एक्शन होने वाला है? क्या ये एक्शन इतना बड़ा होगा कि लोगों को उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन दिखेगा? केजरीवाल ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप बहुत जल्द योगी को सत्ता से आउट कर देगी। दावा ये कि यूपी में चुनाव के नतीजों के बहाने योगी को हटाने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है।